आप सभी का सवाल होता है कि थाईलैंड या दुनिया में कहाँ से सबसे सस्ता आईफोन ले, तो आप चलिए मेरे साथ आप थाईलैंड के बारे में बताना चाहूंगा कि आप थाईलैंड का जो सबसे बड़ी जो सिटी है, उनकी मेन कैपिटल वो है बैंकॉक। देन यू वी कैन गो टू पटाया। यहाँ पे मॉल होते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे दुबई जैसा कोई मार्केट नहीं है, पर दुबई मीना मार्केट टाइप की, जहाँ आपको दुकानें मिलेगी, आप भाव ताव करोगे, बार्गेन करोगे, कुछ नहीं। जो वेबसाइट पे रेट आपको थाईलैंड की वेबसाइट एप्पल कवरेज एप्पल में मिल रहा है, सेम वही रेट पे यहाँ मिलेगा। पर यहाँ एक सबसे बहुत बढ़िया बात है कि यहाँ आपको 7% का वेट रिफंड होता है, जो कि पहले से उसमें इंक्लूड होता है प्राइस में। आपको अलग से कुछ नहीं देना है, वो उनका पहले से इंक्लूड है, जो कि आपको आपके एयरपोर्ट पे जब आप इंडिया होम कंट्री के लिए जाते हैं, यू हैव टू शो योर फोन। जो भी खरीदा है आपने दिखाएंगे, आप बिल दिखाएंगे, और वो आपको हाथों हाथ वेट रिफंड करेंगे, या तो थाई बात में या तो इंडियन करेंसी में, जो भी उस टाइम अवेलेबल होगी। अब आपको बताता हूँ कि आईफोन के लिए कैसा क्या परचेस करना है। आप वहां पर कोई भी मार्केट नहीं, तो आपको वहां के जो बड़े बड़े मॉल है, MBK सेंटर हुआ, या वहाँ के जो मॉल है, 4-5 मॉल है, मॉल जाइए, वहाँ पे बड़े बड़े उनके स्टोर से प्रॉपर जाके आप ले सकते हैं आईफोन। सारे कलर अवेलेबल होते हैं। बट प्रॉब्लम कब आती है? जब आईफोन लॉन्च होता है। जैसे जब लॉन्च हुआ था आईफोन 15 प्रो सितंबर में, सो मैं गया था, मुझे 5 बजे उठ के लाइन लग के लेके आया था मैं फोन। उसमें भी फोन आपको एक्टिव करके देते हैं, जिससे कि आप उसे बाहर कोई सेल आउट ना कर पाए। वहां पर भी देखो, आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। फोन होते हैं 3 वेरिएंट, जापान, हांगकांग और अपना US वेरिएंट। बट दिक्कत ये है कि वहां पे आपको मिलता है थाईलैंड के मेन शोरूम पे, तो वहां पे वेरिएंट उनके होते नहीं है। बाहर से कभी खरीदते हैं MBK सेंटर में किसी थर्ड पार्टी से, तो आपको दिक्कत हो सकती है। बट शोरूम में तो आपको मिलना है इंडियन वेरिएंट अपने जैसा, एक ई सिम और एक फिजिकल सिम, तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। वारंटी खुद आपको वो चेक करके सब बता देंगे। अनबॉक्स खुद कर लेना, या तो वो कर भी देते हैं कई बार, बिकॉज वो नहीं चाहेंगे कि आप उससे कहीं बाहर सेल आउट करें। प्राइस की बात करते हैं तो आप ध्यान रखें, कभी आप करेंसी ही गलत ले जाते हैं यहाँ से, महंगी करेंसी, तो रेट का तो कोई खास 15,000 को तब ऐसे ही आप लॉस कर दोगे। ध्यान रखेंगे थाई बात अच्छी जगह से खरीदे और सही रेट में खरीदे, और जेन्युइन तरीके लगे से ले, मतलब गलत इलीगल तरीके से कुछ ना करें, ये आपके लिए डिफिकल्टीज हो सकती है। ठीक। और उसके बाद बताना चाहूंगा, नहीं तो अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात है कि आप कोई मॉल से खरीद रहे हो, तो मॉल में क्रेडिट कार्ड चलते हैं और मॉल में आपसे कभी भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता है। तो सबसे बेस्ट 2 कार्ड है जो वर्ल्ड वाइड बिना कोई मार्कअप चार्ज दिए ले सकते हैं। पहला होता है वर्ल्ड सफारी RBL, सेकेंड होता है फेडरल बैंक का स्कापिया। देयर इज नो चार्जेस ऑन इट, सो यू कैन गो टू थाईलैंड, बैंकॉक, जहां जाना जाओ, कार्ड स्वैप करो, प्रॉपर चीजें लो, बस आप पे इंटरनेशनल ऑन होना चाहिए, जाके सेटिंग में कर दो और परचेस कर लो। वेट रिफंड मिलेगा, आप कैश में ले लो या तो कार्ड में दे देते हैं, तो वेल एंड गुड। तो भाई का सिस्टम थोड़ा बहुत टेक्निकली बहुत अच्छा है, बट यहाँ थोड़ा सिस्टम स्लो है, इतना बेस्ट नहीं है। बट हमें भाव बहुत सही मिला था। इस बार मैं आईफोन अपने पर्सनल यूज के लाया हूँ, जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, इन सबका ध्यान रखें। अब बात आती कस्टम इंडिया लाते हैं, तो भाई आपको लाना है फोन खोल के, एक्टिव करके, ऐसा लगना नहीं चाहिए आप फोन को सेल आउट करेंगे, और सेल करना भी नहीं चाहिए। पर्सनल यूज, फैमिली गिफ्ट्स, इन्हीं के लिए अच्छा है, लाइए, प्रॉपर ओपन करिए, सब आपका डेटा उसमें होना चाहिए कि आप उसका यूज कर रहे थे बहुत दिन से, ऐसा नहीं लगना चाहिए आप लाके डायरेक्ट किसी को सेल आउट करेंगे। इन चीजों का ध्यान रखें। वीडियो आपको मेरा अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। दुबई से रिलेटेड वीडियो देखना है, हाउ टू परचेज आईफोन इन दुबई, वो भी अपलोड कर चुका हूँ। वियतनाम का भी अपलोड है, तीनों कंट्री का अपलोड है, देख सकते हैं। फिर आपको थाईलैंड के बारे में कैसे, हाउ टू डू पार्टीज, नाइट लाइफ, सब कुछ अपलोड है। यू कैन गो एंड वॉच इट आउट एंड यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स इफ यू लाइक इट। थैंक यू।